तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले तो आज के दिन बाजार का फोकस किस पे था? निफ्टी 50 के ऊपर कि बाजार कैसे खुलेगा। खुला तो बहुत ही शानदार, ओपनिंग बहुत ही शानदार देखने को मिली, मतलब थोड़ी पॉजिटिव तो देखने को मिली, बट यस उसके बाद हम लोग को सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली। एंड एक क्षण के लिए भी हम कह सकते हैं कि बुल्स की हम लोग को कमबैक होते हुए देखने को ही नहीं मिली। ठीक है, सो बहुत कोई बड़ी गिरावट नहीं है, 70 पॉइंट का ही केवल बाजार में गिरावट देखने को यहाँ पे मिला है। बट यस जो आज के दिन एक जो हेडलाइन बन सकती थी, फिलहाल तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी कल होगा परसों होगा, वी डोंट नो। बट आज के दिन की बात करें तो अमेरिकन बाजार भी शायद से बंद ही है, क्योंकि विदेश के ओर से हम लोग को जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट तो चाहिए ना, एकदम इंटायर एनवायरनमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाता है तो फिर बाजार हम कह सकते हैं जो पुराना लेवल है 18,887.60 उसको तोड़कर एक नया फ्रेश हाई लगाए करके। ठीक है, वक्त वक्त की बात है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो ये ब्रेक होने ही वाला है। सो ये देखने वाली बात होगी, बट फिलहाल आज के दिन थोड़ा सा डाउनफॉल ही देखने को मिला है। प्लस ऑप्शन चेन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, जैसे ही ये सारी चीज़ें गिरावट देखने को मिली, जितने भी लेवल्स मतलब अभी जिस लेवल पे बाजार चल रहा है उसके ऊपर के जितने भी ये लेवल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, सब में सडनली हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अभी यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, रेसिस्टेंट लेवल पे बहुत ही अच्छी तरीके से ओआई बिल्टअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पहले अगर हम लोग कल के दिन की बात करें, ऑप्शन चेन को हम लोगों ने देखा था तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था। बट आज के दिन जैसे ये गिरावट हम लोग को देखने को मिली, ठीक है, 800 के नीचे हम लोग फिसल गए तो ऑटोमेटिकली वापस हम लोग को वो एक्टिवेट होते हुए देखने को मिला है। ठीक है, इसी को तो ट्रेडिंग बोलते हैं, कोई परमानेंट लेवल नहीं होते। अगर कोई बहुत अच्छी खासी खबर सामने आ जाती है जो कि बाजार को मोटिवेट कर दे तो इजीली ये सारे लेवल्स टूटकर बाजार ऑल टाइम यहाँ पे लगा देगा। बट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, यस यहाँ पे जिस प्रकार के रेसिस्टेंट लेवल अभी हम लोग को बिल्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, इसके चलते थोड़ा बहुत यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, मतलब बिना न्यूज़ के आगे बढ़ना। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो फिर बाजार वो इजीली उसको यहाँ पे चेस कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर हम लोग का फोकस था, कौन सा? IRCTC। यस, IRCTC एंड अदानी एंटरप्राइज, ये खबर हम लोगों ने सुनी थी। किससे रिलेटेड की? यस, अदानी एंटरप्राइज ने यहाँ पे क्या किया है, जो एक ट्रेनमैन करके जो ऐप था वो उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया पूरा 100%। ठीक है, एंड इसी के चलते हम लोग को बहुत ज़्यादा चर्चाएं देखने को मिली थी, कितने सारे आर्टिकल्स भी आए थे। आप देख सकते हो कि अदानी एंटरप्राइज लाइकली टू चैलेंज IRCTC की जो मोनोपोली है इन ऑनलाइन टिकट बुकिंग। एंड इस प्रकार के बहुत सारे आर्टिकल देखने के चलते मतलब यही डर लग रहा था कि क्या IRCTC की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, क्या ये IEX की तरह यहाँ पे क्रैश होगा करके। सो इसी से रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया था कि ऐसे होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। एंड फाइनली जो मार्केट का रिएक्शन भी देखने को मिला, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो मार्केट में खरीदता है बेचता है वो इंसान ही है। सो वो अननेसेसरी पैनिक माहौल यहाँ पे बनना नहीं चाहता। एंड फाइनली नहीं बनते हुए देखने को मिला, जो कि आज आप देख सकते हैं IRCTC में एटलीस्ट हरे निशान के साथ हम लोग को क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। अभी कुछ आर्टिकल अभी हम लोग को थोड़े से घूमते हुए भी देखने को मिले, जैसे कि आप देख सकते हो कि अदानी एंटरप्राइज ने जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग का ये जो ऐप था, ठीक है, वो उन्होंने यहाँ पे खरीदा है ट्रेनमैन, वो अभी इम्पैक्ट नहीं करेगा IRCTC को। तो ऐसे भी अभी हम लोग को आर्टिकल देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कोई बात नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा के रखा हुआ था कि अगर ये रेलवे है एंड ये रेलवे की बुकिंग अगर करनी है तो IRCTC केवल एक ही ये प्लेटफॉर्म है। हाँ, एक शब्द का इस्तेमाल करना मेरे से रह गया, जो कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने बोल भी दिया, सर ये शब्द इस्तेमाल कर देते तो और भी अच्छा लगता। कौन सा? बैक एंड। यस दोस्तों, IRCTC अल्टीमेटली ये बैक एंड है। इसके अलग अलग फ्रंट एंड आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट एंड मतलब पेटीएम भी है, देन उसी के साथ ट्रेनमैन था जिसको अभी अदानी ने खरीद लिया है, राइट। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे मेक माई ट्रिप, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अलग अलग ऐप्स यहाँ पे रहते हैं। IRCTC का खुद का भी ऐप है। सो इससे अगर IRCTC के ऐप से अगर आप टिकट बुक करते हो तो IRCTC को कोई कमीशन देना नहीं पड़ता है किसी को। अगर आप मान लीजिए पेटीएम से करते हो तो ऑब्वियसली पेटीएम के थ्रू आप IRCTC पे आ गए एंड वहाँ से टिकट बुक हो रही है तो कुछ ना कुछ कमीशन पेटीएम को देना पड़ेगा, दैट्स इट, इतनी सी बात है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ट्रेनमैन भी अल्टीमेटली कौन था? ट्रेनमैन भी तो IRCTC का ही एक ऑथराइज पार्टनर था। ये मैंने आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर जाके दिखाया था। अगर आप इसके ऊपर क्लिक भी करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो नीचे क्या लिखा हुआ है। यस, IRCTC का ऑथराइज पार्टनर करके। सो ऑथराइज पार्टनर में ही हम लोग को सिर्फ नाम शिफ्ट होते हुए देखने को मिला है। जो लिस्ट भी मैंने आपको दिखाई थी, ये देखिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इतने सारे IRCTC के ऑथराइज पार्टनर है, जिसमें ICICI बैंक है, जस्ट डायल भी देखने को मिल जाता है, पेटीएम है, IBB भी है, राइट। इसी को की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैसे ही नंबर 11 पे कौन था? ट्रेनमैन। तो ये नाम हटकर अभी आप देख सकते हैं आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा? अदानी एंटरप्राइज। तो ये कमीशन जो ट्रेनमैन को जाता था वो अदानी एंटरप्राइज को जाएगा, दैट्स इट। इतनी सी बदलाव यहाँ पे हुई है, तो कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं है। हाँ, मोनोपोली कब खत्म होने की बात हो सकती है दोस्तों, कि ये जो रेलवे है, ठीक है, और ये IRCTC है, ये एक ही बैक एंड है, ठीक है। हाँ, इसके साइड में अगर कोई दूसरा बैक एंड आ जाता है तो फिर जाके दिक्कतें हो सकती है, जो कि सरकार होने नहीं देगी, क्योंकि पूरे अगर इंडिया में देखा गया तो ये एक ही कंपनी है।
जो कि सरकार ने क्या किया, इसको परमिशन देकर रखा हुआ है एंड अल्टीमेटली सरकार के कंट्रोल में है, इसलिए इसको मोनोपोली कंपनी यहाँ पे बोला जाता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना ऐप निकाल सकते हो, जैसे कि अभी ये चैनल है SMKC, तो ये इसका भी एक फ्रंट एंड यहाँ पे मैं बना सकता हूँ कि जाओ आप IRCTC में टिकट बुक करो करके, तो मुझे भी यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा करके, बट बैक एंड एक ही रहेगा। जिस दिन ये बैक एंड के ऊपर अटैक होगा उस दिन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ मोनोपोली इनकी खतरे में है करके। सो अल्टीमेटली क्या इनको कमीशन ही शेयर करना है, पहले ट्रेन मैन था अभी अदानी, तो इस चीज़ के चलते कोई ज़्यादा हम लोग को पैनिक देखने को यहाँ पे नहीं मिला। अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो उनमें गिरावट देखने को मिली, एंटायर अदानी ग्रुप में ही आज के दिन थोड़ा सा नर्वसनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, सो ये जो बातें चल रही थी कि IEX जैसा क्रैश होगा, तो वैसी बात नहीं है। और जैसे मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी समझाया था कि IEX में जो चीज़ें चल रही है, ठीक है, वो सरकार की ओर से रिपोर्ट के जरिए क्यों ना हो, कि सरकार के जरिए हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। IRCTC में वैसे कोई सरकार के जरिए खबर नहीं थी, वो कोई एक प्राइवेट प्लेयर मतलब अदानी आ गया जिन्होंने उसी के ऑथराइज पार्टनर को खरीद लिया, दैट्स इट। आप भी चाहो तो आप भी खरीद सकते हो, तो वो कोई सरकार की ओर से हम लोग को बदलाव देखने को नहीं मिला था। हाँ, सरकार की ओर से दिक्कतें कब हुई थी, वो कन्वीनियंस फी वाला, वहाँ पे सरकार ने बैंड बजाई थी IRCTC की। सो ये वाला मुद्दा आई होप बहुत ही क्लियर हो चुका होगा। एंड IEX की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन कितना है 2.5% के आसपास की तेजी हम लोग को देखने को मिली, थोड़ा सा वॉल्यूम में भी इजाफा देखने को यहाँ पे मिला है। हर कोई सिर्फ एक ही चीज़ का इंतजार कर रहा है कि इससे रिलेटेड सरकार की ओर से क्या खबर आने वाली है, ठीक है, तो इसी के ऊपर हम लोग का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में कंप्लेंट भी आते हैं, गुस्सा भी आता है, सर क्या आप रिलायंस को कवर नहीं करते हो, कोई दुश्मनी? अरे कोई दुश्मनी नहीं, रिलायंस मेरे पास भी है बहुत पुराने समय से, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। अभी रिलायंस को क्या ही कवर करने का, बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, 5 साल में पैसा डबल कर देता है। एंड अगर आप चेक भी करोगे कितना हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, डबल से भी ज़्यादा है, 154%। सो अच्छी कंपनी, इतनी मतलब हम कह सकते हैं पेट्रोकेमिकल का उनका बिजनेस तो चलता ही है, गैसेस का बिजनेस छोटा मोटा है, बट उसी के साथ साथ जो उनका जियो का बिजनेस है एंड जो उनका रिटेल का बिजनेस है, उसने लिटरली रिलायंस को बहुत ही एक नए स्तर पे लेकर यहाँ पे रखा हुआ है, और लगातार ये बिजनेस बड़े ही होते यहाँ पे जा रहे हैं। सो रिलायंस में क्या ही बताओ आपको, कमाल की कंपनी, जितना गिरे उस हिसाब से आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे LIC में भी आज के दिन, कल के दिन एक स्टेटमेंट देखने को मिला था कि जो LIC ने बोला था कि जितना भी नुकसान होगा उसका क्लेम हम लोग फटाफट देंगे करके। हाँ, थोड़ा सा बोलने के लिए मतलब बोलते ना अजीब लगता है कि मतलब आप अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो जो बड़े शेयर होल्डर होते हैं वो बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इसके चलते क्या होता है कि यस, कंपनी के रेवेन्यूज घट जाते हैं, प्रॉफिट घट जाता है, रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट घट जाता है, आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। बट उस स्टेटमेंट का हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा कोई खास नेगेटिविटी का फर्क हम लोग को LIC के शेयर के ऊपर फिलहाल तो आज देखने को यहाँ पे नहीं मिला। जो उन्होंने बोला था बिपरजॉय में जो साइक्लोन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा था, इसके चलते अगर कोई नुकसान होगा तो हम फटाफट क्लेम को पास कर देंगे करके, प्रोसेस को फास्ट कर देंगे करके, तो ऐसा कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिली। देन अगर हम लोग बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट, जो 2 दिन में ज़बरदस्त चल रहा था, ठीक है, आज के दिन थोड़ा सा आराम करते हुए देखने को मिल रहा है। 100 पॉइंट की गिरावट, 2-2.25% की गिरावट देखने को मिले, कोई बड़ी बात नहीं, चलता रहता है, प्लस माइनस का खेल है। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, बिजनेस अच्छा लगता है तो आप बने रह सकते हो, बिजनेस से कोई संबंध ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है, तो फिर उस कंपनी में रहने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। सो मेरे हिसाब से मुझे तो ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। इंडिया का पॉपुलेशन जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है, हर कोई ऑनलाइन ग्रोसरी यहाँ पे मंगाता नहीं है, हर कोई यहाँ पे हम लोग को शॉप में जाते हुए भी देखने को नहीं मिलता है। बट अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पे हम लोग को ऑफलाइन शॉपिंग तो करते हुए देखने को मिलेगा, एंड उसमें ये नंबर 1 पोजीशन पे काम करते हुए देखने को मिलता रहता है। सो अलग अलग डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में फायदा तो जरूर होगा। बट उसके पहले जैसे कि अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें, ये कोई एक झटके में नहीं जाएगा, मल्टीपल साइकिल्स रहेंगी गिरावट की, जो कि हम लोग को अभी फिलहाल तो देखने को मिल रही है, ठीक है। देन IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, राइट, ये फिलहाल बहुत ही एक नए लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो इसका बहुत ही पुराना 5-6-7 साल पुराना जो लेवल था उसको तोड़कर ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन थोड़ा डाउन हुआ, बट अच्छी बात यही है कि जो पुराना जो लेवल था उसी के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला। ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने बड़ा माल बेचा नहीं करके, ठीक है। एंड इस वक्त अगर IDFC फर्स्ट बैंक की Q1 के नंबर अगर बहुत शानदार आ जाते हैं, जिसको हम लोग NPP देखते हैं, NPP मतलब जो नेट प्रॉफिट रहता है वो अच्छा रहेगा, प्रोविजन डाउन रहेगा, एंड प्रॉफिटेबिलिटी अगर अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा हुआ रहेगा, एंड NPAs अगर गिरे हुए होंगे, ठीक है, N स्टैंड्स फॉर नेट प्रॉफिट नहीं NPA, तो फिर हम कह सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में एक अच्छा जोश आ सकता है, एंड 3 डिजिट तक ये हम लोग को स्टॉक जरूर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो नंबरिंग कैसे रहेंगे इसके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे जरूर रह सकता है। मतलब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनको बड़ा पैसा डालने के लिए कोई रीजन चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि बस जाकर पैसा रैंडमली लगा दिया करके, फाइन।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे विप्रो से रिलेटेड बहुत सवाल आते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, सर विप्रो में हम लोग क्या करें। देखिए मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, अगर आपने रैंडमली बाय किया, रैंडमली बाय समझते हो ना कि बस ऐसा ही भाग रहा है, खास करके अगर मैं 5 साल का डेटा दिखा दूँ, ये देखिए, ये इस प्रकार की जो तेज़ी होती है ना विप्रो में, ये देखने को नहीं मिलती है, यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, सो इस तेज़ी में क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोगों ने रैंडमली बाय किया होता है। एंड ये बात सिर्फ विप्रो तक लागू नहीं होती है, आपने किसी भी स्टॉक में अगर रैंडमली बाय किया होगा ऐसे ही बस तेज़ी देखकर, तो वो बहुत ही गलत बात होती है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ को बार बार हाईलाइट करते रहता हूँ, आपको धंधा समझ में आना चाहिए। अगर आप बिना धंधा समझ के उसमें पैसा लगा रहे हो तो फिर ये गिरावट रहेगी ना, आप उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ना तो आप एवरेज कर पाओगे और ना ही आप ढंग से होल्ड कर पाओगे। सो विप्रो का क्या बिजनेस खराब है क्या? नहीं, बट विप्रो अगर हम लोग कहें तो बहुत ही स्लो चलता है। जब बहुत ज़्यादा बोनसेस भी हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, एंड प्रॉपरली बायबैक नहीं होता है, तो इसके चलते बहुत ज़्यादा शेयर्स भी हम लोग को बाजार में अवेलेबल रहते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो स्पीड कंपनीज के स्लो हो जाते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे, अगर आपको ब्लू चिप कंपनी में ही जाना है आईटी वाला, तो आप टीसीएस को चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। वो भी स्लो चलता है कंपैरेटिवली, बट 5 साल में डबल तो एटलीस्ट करके दे देगा, जो कि विप्रो भी दे रहा है। बट विप्रो कैसा होता है, बहुत स्लो चलता है, 2-3 साल ऐसा ही चलेगा, फिर सडन एक तेजी आती है, बट अल्टीमेटली नेट रिटर्न्स उसके 5 साल में कितने वही देखेंगे, 100 दिखेंगे। तो इसीलिए वो नेचर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देन टीसीएस नहीं तो आप इन्फी को कंसिडर कर सकते हैं, इन्फोसिस को, एचसीएल टेक है उसको आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, टेक महिंद्रा भी इसी की बिरादरी वाला है, बिल्कुल स्लो चलेगा। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ये कंपनियां खराब नहीं है, राइट। बट अगर आप रैंडमली किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हो तो फिर वो गलत है, फिर वो कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, वो आज नहीं तो कल आपको वो रैंडम बाइंग वो तकलीफ देगी करके। तो उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर